साथियों ने, बुजुर्गों ने घर घर जाकर न्योता दिया और गांव वालों को एकत्रित किया और इन समस्या के बारे में जागरूक किया। तो गांव रामसरा के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। दोनों गांव बड़े इलाके के जागरूक गांव हैं। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। राम का भाईचारा बहुत अच्छा है और गांव की अब देख रहा हूं 36 बिरादरी के दोनों गांव के लोग पहुंचे हैं। ये गांव की ताकत है। इन दोनों गांव को इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये धरना 21 नवंबर से शुरू किया था। 5 दिसंबर को बड़ी एक महापंचायत की थी। उसके बाद में डीसी साहब ने एक कमेटी बनाई थी, परंतु उसकी कोई ज्यादा गतिविधि नहीं हुई। तो 10 तारीख को अभी ये महापंचायत रखी गई थी, परंतु सरकार के कानों पे जू नहीं देंगी तो हमने ये ताला लगा दिया। आज 8वां दिन है इस तालाबंदी का और लगभग 58-59 दिन हो गए, अपने 60 दिन हो गए लगभग धरना शुरू किए को। अब कुछ खबरें निकल कर आ रही है। कल पीली मंदोरी गांव में कर्मचारी आए थे, 50-51 ट्यूबवेल वहां पर चिन्हित करके गए हैं। रामसरा गांव में भी आए थे। जितने गांव बचे हैं उनमें भी जल्दी समय में वो आएंगे। इसका कहने का तात्पर्य यह है साथियों, जितनी संख्या में हम यहाँ पर जुटेंगे उतना जल्दी काम होगा, क्योंकि जिस गांव की ड्यूटी लगाई उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचेंगे तो सरकार को भी ये होगा कि ये तो आगे से आगे आंदोलन बढ़ रहा है और आप इतनी भारी संख्या में आए हो तो कल 2-4 गांव में और जाएंगे। 19 तारीख तक हमारा अल्टीमेटम दिया हुआ है। 7 दिनों का सरकार को समय दिया था कि सभी गांव के नक्शे और एस्टिमेट बना के लाओ, तभी कोई आगे बातचीत करेंगे, अन्यथा 20 को एक बड़ी महापंचायत करेंगे, उसमें कोई फैसला लेंगे और बड़ा काम करेंगे कोई। तो ये तो जितने गांववासी कोई पहली बारी आया है उन्होंने बताने खातिर सारी बात बताई उन्होंने भी ये धरना किस प्रकार कहां पर खड़ा है आज की तारीख में। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सेम की समस्या कोई आज की समस्या नहीं है। काफी गांव में तो 20-20 साल पुरानी, 30-30 साल पुरानी, कई गांव में 5 साल पुरानी, 10 साल पुरानी। अपने रामसरा और गदड़ी में तो मानो थोड़ा ही टैप होया है, जो ये 2-3 सिवाने आ रहे हैं। तो ये समस्या आप जागरूक समय से हो गए, आप पहुंच गए तो ये आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जिन गांव में पहले जागरूक नहीं हुए किसान और आए नहीं, उन गांव का आज बुरा हाल है। तो आप समय से पहुंचे हो तो आपका समाधान भी जल्द होगा और ये समस्या आगे भी नहीं बढ़ेगी। और एक मैं बधाई देता हूं उन किसानों को भी जिनके सेम की समस्या नहीं है, परंतु वो इस आंदोलन में आए हैं। वो ये चीज समझे हैं कि ये अकेला सेम का आंदोलन नहीं है, ये किसानों की एक ताकत दिखाने का भी आंदोलन है, इलाके के लोगों को जागरूक करने का भी आंदोलन है। और इस आंदोलन से अकेला सेम के समस्या वाले किसानों का समाधान नहीं होगा। इस आंदोलन से आने वाले समय में भट्टू ब्लॉक के प्रत्येक किसान को फायदा होगा, चाहे कोई बीमे की समस्या हो, चाहे मुआवजे की समस्या हो, चाहे कोई नकली बीज की समस्या हो, नकली स्प्रे की समस्या हो। क्योंकि सरकार भी तो ये देखती है कौन सा एरिया जागरूक है, किस एरिया में आंदोलन होते हैं। अगर हमारे एरिया में इतना बड़ा आंदोलन कामयाब होता है तो सरकार आने वाले समय बीमा बांटेगी तो सारों पहला भट्टू का नंबर आओगा, भट्टू ब्लॉक में बंटेगा। तो ये तो हर एक किसान का फायदा है। और एक किसान की आन बान शान की लड़ाई है, उसमें ये ना देखे हम कि मारे तो सेम को नहीं सेम मारा जाओ बन। मैं कहना चाहूँ सेम में आने जाने को नहीं, धारा है बाद में आए कौन जगह जेंग आ रही है नहीं बान पूछो नहीं सेम में के फायदे जेंगे ना है, पहला आ जाओगे तो आओगी को नहीं। अरे सरकार और प्रशासन का बांटने का काम होता है। एक तो लोग न्यू कहते हो सेम ना है, बान कहते हो थे क्या में जाओ भाई, धारा के काम है। कोई जाति के आधार पे बांट दे, कोई पार्टियों के आधार पे बांट दे, कोई बीजेपी गए तो कांग्रेस गए। तो हमें एक किसान बन के ये लड़ाई लड़नी, और किसान कौम की मजबूती उसी में है जब सभी इलाके के किसान इस काम में एकजुट होकर लगेंगे। ये कोई आंदोलन किसी पार्टी या दल के माध्यम से नहीं चलाया जा रहा। ये आंदोलन चल रहा है जो पीछे भाई बैठे हैं, आम किसान है, आपके दम पे चलाया जा रहा है, किसी नेता या किसी राजनीतिक दल के सहायता से नहीं चलाया जा रहा। और आप इस आंदोलन को चलाने वाले हो, क्योंकि आम किसान जागरूक हुआ, आप आओगे यदि कोई काम होगा।
कोई दलों से राजनीति से काम होता तो हमने 20-20 साल देख लिए, हमारा काम बना नहीं, तभी हम यहाँ पर बैठे। तो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आने वाले समय में कल प्रोग्राम है ढाबी खुर्द गांव का। उसके बाद में आज की ढाण से फोन आया था, वहाँ से सरपंच साहब का फोन आया था कि हम 19 तारीख को प्रोग्राम करना चाहते हैं। 19 का पहले खावड़े की गांव की चर्चा थी, तो वो समन्वय बिठाकर कोशिश करेंगे गांव की ढाण का प्रोग्राम हो, क्योंकि 21 तारीख से वहाँ पर कथा है। एक बुजुर्गों, नौजवान साथियों, यहाँ पर एक हाजिरी का रजिस्टर होगा, उसमें सभी हाजिरी लगाएं जितने यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि एक उससे हमें अंदाजा आ जाता है कितने लोग आ रहे हैं, किस किस गाँव से आ रहे हैं। एक लंगर की सेवा है, आप लंगर खाओगे तो धीरे धीरे 2-2, 4-4, 5-5 जाके जिम लियो। अरे जो भी वक्ता बोले, हाँ, एक बार वहां पर खाना जो चले उधर बिल्कुल ना जाए, यहाँ पर पीछे लंगर की व्यवस्था, यहाँ पर बैठ के खाना है। आप अगर वहां पर चले जाते हो तो व्यवस्था बिगड़ जाती है। यहाँ पर बैठ के खाना है, आराम खाइयो। इतने कोई और वक्ता बोले तो वो अपनी बात रखे तो आगे थे बैठे रहो। और लगभग 4 बजे तक न्यू मानो एक समान प्रोग्राम चलता है, तो 4 बजे तक सारान पंडाल में रहना है। न्यू को नहीं आप 1 घंटा बाद में चले गए, क्योंकि आज तैयारी हो, सारा दिन लागना ही है। तो आगे आंदोलन में मजबूती दो। और सारे साथी खाना खाने के बाद में पंडाल में भी बैठना है, क्योंकि पंडाल में बैठे रहोगे तो ही कोई बोलना वक्त है वो अपनी बात रख पाओगा। एक निवेदन है, गदली रामसरा दोनों गांव से कोई भी बात मंच पर अपनी बात रखना चाहता हो वो यहाँ पर नोट करा दे, क्योंकि शुरू में जब ये प्रोग्राम शुरू किए थे उसमें पहली बात यही थी कि जिन गांव का प्रोग्राम हो, उसके नौजवान हो, बुजुर्ग हो, कोई माता बहन अपनी बात रखना चाहती हो तो वो अपना नाम लिखा दे। उनको हम प्रमुखता से उनको पहले बोलने का अवसर देंगे, क्योंकि आम किसान के बेटे अपनी बात ढंग से बता सकते हैं, क्या समस्या है, किस प्रकार समाधान होगा। और मातृशक्ति पीली मंदोरी से आज काफी संख्या में पहुंचे हैं, और सभी माताओं बहनों के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। आपके आने से पहले लोकगीत गाकर, खेती किसानी पर लोकगीत गाकर हम सबको जागरूक कर रहे थे। और एक गाना या रागणी के कलाकार हो, लेखक हो, समाज में एक बड़ा अंग है लोगों को जागरूक करने में। और जितने किसान भाई नौजवान आज यहाँ पर पहुंचे हैं उनसे भी निवेदन है कि ये ना हो कि आप आज आए कल से आना बंद हो जाओ। आज इतनी संख्या में आए हो, रोज 50-60 आदमी गांव पंथी जरूर आओ, क्योंकि जो गांव का प्रोग्राम है तो आवे 50-60 और रोज गांव में आ जाएगा, तो हमारी संख्या आने वाले टाइम में 2-3 हज़ार हो जाएगी। तो यह भी एक ध्यान रखनी है कि रेगुलर आना है, रोज आना है। और जितने साथी है रामसरा गांव के, गदड़ी के, उन्होंने निवेदन है कि लंगर की सेवा में थाने सारा लंगर खुआना है, कोई चाह पानी पकड़ाना वो काम ही थाने करना है, यो सारा प्रबंध थाने ही देखना है। तो ये खातर भी नौजवान साथी थोड़ा ध्यान रखो। और अंत में मैं 2 नारे लगवाऊंगा, जोरदार नारे लगाना साथियों। कोई नहीं कह दिया। और रामसरा गांव से हमारे बीच में सभी किसान नौजवान पहुंचे हैं। गांव का सरपंच का नाम ले दूं उसमें सारे ही आ जाओगे। पवन बंसल जी हमारे बीच में, बन मंदोरी से भीम माचरा जी, गदड़ी से राजीव एडवोकेट जी। और क्योंकि गांव का सरपंच ना कर ले आए तो फिर घने नाम हो जाए, फिर न्यू को मेरा लिया को नहीं मेरा ले लिया, तो थोड़ी सी बात समस्या है। बाकी चूड़ी बागड़ियान से सरपंच सोनू जी, व तमाम सम्मानित साथी नौजवान किसान, आप सबका पहुंचने पर बड़ा ही शानदार प्रोग्राम किया। 2 नारे गांव के नाम की लगवावा बे में जोरों लगाइयो। मैं बोलूँगा रामसरा गांव आपको बोलना है जिंदाबाद। रामसरा गांव, रामसरा थोड़ी होगी जोरों लगाओ, नहीं फिर गदड़िया रे गए मैं फालतू। रामसरा गांव, रामसरा गांव। अब गदड़िया लगा दो, गदड़ी गांव, गदड़ी गांव। गांव में छोटा है, बाकी जोश गदड़िया में बहुत है, कमी को नहीं है जोश की। तो हमारे भाई सुदेश बड़ौदा का आज जन्मदिन है, उनको भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 3100 रुपये धरना कमेटी को देते हैं, उनका भी बारंबार स्वागत करते हैं। तो आप सभी यहाँ पर अपने नाम लिखा दे और मंच का संचालन हमारे बीच में भारतीय किसान यूनियन के सचिव अमन बेनीवाल सिरसा से हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका भी पहुंचने पर जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें।
किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। बहुत बहुत धन्यवाद।